आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नजारा एक नए प्रकार से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा खड़े हैं, बाबा के सामने बहुत सारे भाई बहनें थे और बाबा दृष्टि के द्वारा बच्चों को वरदान भी दे रहे थे और कुछ बच्चों को ताज, तिलक और सभी बच्चों के पास, किसी के पास माला, किसी के पास ताज, तिलक, किसी के पास वरदान। तो इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। जैसे मैं वहां पहुंची, बाबा तो बच्चों के महफिल में इतना सुंदर मिलन हो रहा था। कुछ सेकंड तक तो वह मिलन में देखती रही और इतना प्यारा कि सब बच्चे बाबा के सामने बाबा के प्यार में खोए हुए और बाप भी बच्चों के प्यार में खोए हुए थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, बच्ची देखो, बाप को हर बच्चे के ऊपर इतना नाज है, चाहे नया है, छोटा है, बड़ा है, पुराने हैं, हर एक बच्चे के अंदर इतनी विशेषताएं हैं और बाप बच्चों की विशेषताओं को देख करके कितना हर्षित हो रहे हैं और बाप बच्चों के गुणों का गायन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये इतने सौभाग्यशाली हैं बच्चे कि कुछ न सोचा लेकिन बाप को पहचाना और बाप को अपना साथी बना लिया है। फिर बाबा जैसे उनको फिर से उसी स्नेह की लहरों में सब लहरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति में भगत लोग और भिन्न भिन्न धर्मों में बाप को भिन्न भिन्न नाम से याद करते हैं या पुकारते हैं, ऐसे ही मेरे जो बच्चे हैं वह भी बाप समान हैं। इन बच्चों को भी बाप भिन्न विशेषताओं के कारण बच्चों को महिमा योग्य, पूजने और जैसे वरदानी महादानी स्वरूप बनाते हैं। तो ऐसा ही स्वरूप सबका दिखाई दे रहा था ईष्ट के रूप में और सबके सामने बहुत जैसे भक्तों की, एक तरफ भक्तों की लाइन थी, एक तरफ देखती थी कि बड़े बड़े जो विश्व के अंदर भी अधिकारी हैं उनकी लाइन थी। वो कुछ मांग रहे थे, कुछ प्रेरणा चाहते थे कि कुछ नया कार्य किया जाए। विश्व एक तरफ तो जो विश्व के भिन्न भिन्न देशों को संभालने वाले जो मेन व्यक्ति हैं, जो उसको करने संभालने वाले, एक लाइन उनकी थी, एक लाइन साइंटिस्ट की थी, एक लाइन में धर्म संस्थापक थे और एक लाइन में भक्तों की लाइन लगी हुई थी। तो वो सारे के सारे जैसे ऐसे हाथ पसार के खड़े थे, कोई हाथ जोड़ करके खड़ा था। वो प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी नई प्रेरणा मिले जिससे हम कुछ विशेष कार्य कर सके। तो बाबा ने कहा, देखो अभी सब बच्चों की एक जिम्मेवारी है। बाप सब बच्चों को एक ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं कि विश्व की हर आत्मा, चाहे वो कितने भी हाई लेवल पर है, चाहे वो साइंस के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो धर्म संस्थापक भिन्न धर्मों वाले हैं और चाहे छोटे हैं या बड़े हैं,
उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की पुकार को सुन करके उनको क्या देना है, ये बच्चों का विशेष कार्य है जो बाप ने बच्चों की जिम्मेवारी दी है। फिर उसी समय सब बच्चों के मस्तक के ऊपर एक तिलक देखती हूँ और तिलक से वो लाइट निकलती थी। जितने भी ये सब लोग थे जो अपनी भावना के लिए उनके पास लाइट पहुंचती थी, किसी को साक्षात्कार होता था, किसी को ये अनुभव होता था कि कोई हमारी पुकार सुन रहा है। तो बाबा ने कहा अभी समय बता रहा है कि उनकी पुकार को सुन करके उनके ऐसी शक्ति देनी है ताकि वो अपने आप को रियलाइज करे और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने और परमात्मा बाप को पहचाने। तो ये जिम्मेवारी अब बच्चों की है। बाप तो साथी है, बाप बच्चों से करा रहा है, लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर थोड़े समय में क्या देखती हूँ, जो मुकुट डाला हुआ था, ताज पहनाया हुआ था, बच्चों का ताज जो है ऐसे शेक करने लगा। कई बच्चों का ताज उतर करके साइड में चला गया, कई बच्चों के मस्तक से ताज जैसे कि निकल गया। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो अपनी विशेषताओं को न पहचान पा रहे हैं और बाप ने जो कार्य दिया है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बाप क्या बताते हैं बच्चों को, एक तो बच्चे क्या है, लापरवाही कई बातों के अंदर इग्नोर करते हैं, जो बाबा महत्वपूर्ण बातें बताते हैं उसको ध्यान से नहीं समझते हैं। दूसरी बात है कि अभी तक बच्चों के जो अंदर का जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए वो संकल्प कभी कभी शेक करता है। और तीसरा, बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, सारी जिम्मेवारी ऊपर अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन बाप साथी हैं, बाप बैकबोन है, बाप कराने वाला है, केवल बच्चों को निमित्त बन के कार्य करना है और ये कार्य हुआ पड़ा है। ये स्मृति बच्चों को कभी कभी बुद्धि से निकल जाती हैं तो उलझन में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को अपने स्वरूप के स्थिति में टिकना है और खास करके ऐसी शक्तियां जो बाबा ने गुण दिए हैं उस पर कंसंट्रेट करके उसके वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाने हैं और ऐसा बिंदु स्वरूप हो जिसके द्वारा लाइट की किरणें चारों तरफ पहुंचती जाए, ताकि उन लाइट की किरणों से उनको कई प्रकार के अनुभव होंगे और उस अनुभव से इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में वो सहज योगी बन सकेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा लाडले बच्चे हैं, बाप बच्चों को इतना प्यार करते हैं और बच्चे कभी कभी उस प्यार के स्वरूप को भूल भी जाते हैं, फिर याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। बाबा ने कहा अभी पुकारने का समय नहीं है, स्वरूप बनने का समय है और देने का समय है, इसलिए दाता बन करके देते चलो, बाप साथ हैं। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा ने भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और फिर जिनके निमित्त भोग थे उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने उनको भी वतन में मर्ज करते हुए उन्हें भी याद प्यार दिया। ओम शांति।